Hello students, you are most welcome in our online classes। हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए विद्यालय में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और घर बैठे अपना स्टडी मटेरियल प्राप्त करें। तो मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको डिटर्मिनर्स का जो टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत पहला आर्टिकल और आर्टिकल में 3 डिटर्मिनर्स अर्थात ए, एन और द का प्रयोग बताया था। उसके बाद सेकंड नंबर था डेमोन्स्ट्रेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत मैंने आपको दिस, दैट, दीज और दोज के प्रयोग के बारे में बताया था कि दिस का प्रयोग, दैट का, दीज का और दोज का प्रयोग किन कंडीशंस को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो मैं अपने टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में आपके लिए जो अगले डिटर्मिनर्स हैं उनके बारे में यहाँ बता रहा हूँ। तो देखिए, उस कड़ी में सबसे पहला है सम का प्रयोग। सम का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं? सम का अर्थ आप जानते हो, इसका मतलब होता है कुछ। सम का प्रयोग काउंटेबल, इसका प्रयोग काउंटेबल, नाउन एवं अनकाउंटेबल नाउन। अर्थात मैंने आपको बताया था कि संज्ञा गणना के आधार पर 2 प्रकार की होती है, पहली काउंटेबल और दूसरी अनकाउंटेबल। तो सम जो अपना डिटर्मिनर्स है उसका प्रयोग काउंटेबल अर्थात गण्य संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं, गण्य एवं अनकाउंटेबल अगण्य संज्ञा जिसको गिना ना जा सके, दोनों के साथ प्रयोग किया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब काउंटेबल नाउन जो होती है उसके साथ यानी प्लूरल नंबर, काउंटेबल के साथ कंडीशन रहती है काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल नंबर। काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर अर्थात जो गण्य संज्ञा होगी वह हमारी बहुवचन में होनी चाहिए और अनकाउंटेबल जो होती है वह सिंगुलर नंबर में होती है। जैसे मान लीजिए ही गेव मी सम बुक्स। अब यहाँ पर बुक्स जो नाउन है वो कैसी है? काउंटेबल है, प्लस प्लूरल नंबर है। किसका प्रयोग हुआ है? सम का प्रयोग हुआ है। और अनकाउंटेबल के साथ जैसे ही गेव मी सम मिल्क, तो यहाँ पर जो मिल्क नाउन है वो कैसी है? अनकाउंटेबल है और इसके साथ किसका प्रयोग हुआ है? सम का प्रयोग हुआ है। तो अब आपकी समझ में आ गया, यहाँ तो काउंटेबल सिंगुलर, अनकाउंटेबल प्लस सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर, ठीक है बच्चों। और किस स्थिति में हम, अच्छा, इसके अतिरिक्त सम का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो इसमें पॉइंट नंबर 1 पहला नोट करते हैं अपन कि यदि सम के प्रयोग, यदि अंग्रेजी का कोई भी वाक्य अकेला साधारण हो तो रिक्त स्थान में सम का प्रयोग किया जाता है। यदि सेंटेंस सिंगल एवं सिंपल हो तो रिक्त स्थान में सम का प्रयोग किया जाता है। सम का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या है कि यदि मान लीजिए कोई सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है,
सिंपल सेंटेंस है और सिंगल सेंटेंस है, यानी उसमें दूसरा सेंटेंस कनेक्ट नहीं किया गया है, तो वहाँ यदि ब्लैंक आता है तो हम वहाँ पर सम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, राम हैज सम फ्रेंड्स, जैसे राम हैज सम फ्रेंड्स, राम हैज सम फ्रेंड्स, राम कुछ मित्र रखता है, अर्थात राम के कुछ मित्र हैं। माई मदर ब्रॉट सम मिल्क फॉर मी, माई मदर ब्रॉट सम मिल्क फॉर मी। यहाँ पर क्या है, सम का प्रयोग हुआ है, तो माई मदर ब्रॉट सम मिल्क फॉर मी। ठीक है। अगला पॉइंट है नंबर 2, यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में प्लीज या काइंडली शब्द दे रखा हो तो सम का प्रयोग किया जाता है। सम का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी वाक्य में प्रारंभ में ही प्लीज या काइंडली दे रखा हो तो हम सम का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज गिव मी सम वाटर। प्लीज गिव मी सम फ्रूट्स। ठीक है बच्चों, तो यदि वाक्य के प्रारंभ में प्लीज या काइंडली शब्द दे रखा हो तो हम वहाँ सम का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 3, तीसरा नोट करेंगे आप, यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान के बाद मोर शब्द हो तो रिक्त स्थान में सम का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी वाक्य में मोर शब्द का प्रयोग किया गया हो तो सम का प्रयोग किया जाता है। सम का प्रयोग किया जाता है। यदि मोर शब्द आया है तो हमें क्या ध्यान देना है कि यदि सेंटेंस में मोर शब्द का प्रयोग हुआ है तो हम वहां पर सम का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लीज प्रोवाइड मी, प्लीज प्रोवाइड मी सम मोर टी। मोर शब्द आया है इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है, सम का प्रयोग किया है। अच्छा, अगली बात क्या है, यदि कोई वाक्य कैसा हो, यदि कोई वाक्य इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या मतलब हुआ, प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक हो तो सम का प्रयोग करते हैं। सम का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात कौन सी है, यदि हमारा वाक्य केवल इंटरोगेटिव है, ठीक है बच्चों, तो हम उसमें सम का प्रयोग नहीं करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे।
यदि हमारा वाक्य केवल नेगेटिव है तो भी हम सम का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एनी का प्रयोग करेंगे। सम का प्रयोग कौन सी कंडीशन में होता है? यदि हमारा वाक्य जो सेंटेंस दिया हुआ है वह इंटरगेटिव नेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है तो ही हम सम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, व्हाई डिड यू नॉट प्रोवाइड मी सम फूड। व्हाई डिड यू नॉट प्रोवाइड मी सम मिल्क। व्हाई डिड यू नॉट प्रोवाइड मी। तो देखिए यहाँ पर वाक्य कैसा है? नॉट नेगेटिव और वाई से शुरू हो रहा है। कैसा है? इंटरगेटिव। तो जब हमारा वाक्य इंटरगेटिव नेगेटिव है, प्रश्नवाचक नकारात्मक है, तो हम उस दृष्टि में क्या करते हैं? सम का प्रयोग करते हैं। यदि केवल वाक्य इंटरगेटिव है यानी नेगेटिव है, या इंटरगेटिव है यानी केवल इंटरगेटिव हो तो एनी का प्रयोग, केवल नेगेटिव हो तो एनी का प्रयोग, और यदि एक साथ प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो वहां उस स्थिति में हम सम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, डू यू नॉट टेक सम स्वीट्स। डू यू नॉट टेक सम स्वीट्स। यहाँ पर वाक्य कैसा है? डू से प्रारंभ हो रहा है, एचवी से, इंटरगेटिव हो गया और नॉट का प्रयोग हुआ है तो क्या हो गया? नेगेटिव। यह वाक्य हमारा इंटरगेटिव नेगेटिव। तो इस दृष्टि से हम वाक्य में किसका प्रयोग करते हैं? सम का प्रयोग करते हैं। तो सम का प्रयोग कहाँ कहाँ किस स्थिति में किया जाता है? पहला पॉइंट था यदि वाक्य हमारा केवल सिंगल सेंटेंस दिया हुआ हो तो वहां पर हम सम का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात थी, यदि वाक्य हमारा प्लीज या काइंडली से प्रारंभ हो रहा है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सम का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात हुई, यदि हमारा वाक्य में मोर शब्द आया हो, क्या शब्द आया हो? मोर शब्द दिया हुआ हो तो हम सम का प्रयोग करते हैं और किसी डिटरमिनर्स का प्रयोग नहीं करते। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है, यदि वाक्य हमारा प्रश्नवाचक नकारात्मक है, इंटरगेटिव नेगेटिव है, तो हम उस स्थिति में सम का प्रयोग करते हैं और किसी डिटरमिनर्स का प्रयोग नहीं करते। तो आप इसे नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों, अगला है अपना एनी का प्रयोग। एनी डिटरमिनर्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एनी जिसका अर्थ है कोई। क्या अर्थ होता है? कोई। इसका प्रयोग, सबसे पहली बात तो इसका प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार की संज्ञाओं के साथ, दोनों प्रकार की संज्ञाओं के साथ किया जाता है। नाउन के साथ किया जाता है, चाहे वह संज्ञा हमारी काउंटेबल गिनने योग्य हो या अनकाउंटेबल हो। ये तो हुई इसके बारे में बात। इसका अर्थ होता है कोई। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार की संज्ञाओं के साथ इसका प्रयोग होता है। अब प्रयोग कहाँ करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट इसमें, यदि वाक्य केवल नेगेटिव हो। कैसा हो बच्चों? नेगेटिव यानी नकारात्मक हो तो एनी का प्रयोग करते हैं। एनी का प्रयोग करते हैं। पहली बात हो गई। यदि वाक्य केवल नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन नॉट बाई एनी बुक। जैसे आई कैन नॉट बाई एनी बुक। तो यहाँ कैसा वाक्य है? हमारा कैन नॉट का प्रयोग हुआ है, नेगेटिव है, हमने किसका प्रयोग किया? एनी का। वाक्य कैसा है? केवल नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य है। तो केवल नकारात्मक वाक्य हो तो वहां पर हम एनी का प्रयोग करते हैं। सी डज नॉट स्पेंड एनी रुपीज। सी
डज नॉट ब्रिंग एनी थिंग फ्रॉम मार्केट। क्या आया है यहाँ पर? एनी आया है। क्यों? वाक्य हमारा कैसा है? केवल नेगेटिव है। और नेगेटिव वाक्य में हम जब वाक्य केवल नेगेटिव हो तो उस स्थिति में एनी का प्रयोग करते हैं। अगली बात देखो दूसरी, यदि वाक्य केवल क्या हो? इंटरोगेटिव हो। यदि वाक्य केवल इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, कैसा हो? प्रश्नवाचक हो तो एनी का प्रयोग किया जाता है। एनी का प्रयोग किया जाता है। एक तो जब केवल क्या हो? नेगेटिव हो, नकारात्मक हो, तो एनी का प्रयोग किया जाता है। मैंने सम का प्रयोग आपको बता रहा था, उस समय बताया था कि यदि वाक्य हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो ही हम सम का प्रयोग करते हैं। अन्यथा यदि मान लीजिए वाक्य इंटरोगेटिव है केवल तो एनी का प्रयोग होता है, और केवल नेगेटिव है तो भी एनी का प्रयोग होता है। तो यदि वाक्य हमारा इंटरोगेटिव है केवल तो एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे कैन यू गिव मी एनी पेन? कैन यू गिव मी एनी पेन? तो इसमें क्या है? कैन से शुरू हो रहा है, मॉडल से शुरू हो रहा है, वाक्य क्या है? इंटरोगेटिव है। तो हमने किसका प्रयोग किया? एनी का। एनी का प्रयोग होता है। डू यू टेक एनी बुक फ्रॉम माई डेस्क? डू यू टेक एनी बुक फ्रॉम माई डेस्क? क्या आपने मेरी डेस्क से, मेरी दराज से कोई बुक ली? तो क्या है? वाक्य किससे शुरू हो रहा है? डू से। और किसका प्रयोग हुआ है? एनी का, क्योंकि वाक्य हमारा क्या है? केवल इंटरोगेटिव है। जब वाक्य केवल इंटरोगेटिव हो तो एनी का प्रयोग किया जाता है। अगली बात क्या है कि एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं? यदि वाक्य में नेगेटिव भाव देने के लिए भाव देने वाले शब्दों में से, अब शब्द कौन कौन से हैं? वो नेवर, शब्दों और शब्दों में है नेवर, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, दिया हुआ हो, दिया हुआ हो तो एनी का प्रयोग किया जाता है। एनी का प्रयोग किया जाता है। यानी इन शब्दों में से यदि सेंटेंस में कोई भी शब्द दिखाई दे, कौन कौन से हैं? नेवर, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली। इनका मतलब होता है नेगेटिव भाव प्रदर्शित करने वाले शब्द होते हैं, नकारात्मक भाव की उत्पत्ति करने वाले शब्द होते हैं। जो नेगेटिव भाव उत्पन्न करते हैं तो अर्थात प्रश्न वो जो हमारा सेंटेंस है वो कैसा बन जाता है? इनका प्रयोग होने पर नेगेटिव भाव देने वाला बन जाता है। तो उस स्थिति में हम एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, देयर इज हार्डली एनी वाटर इन द टैंक। देयर इज हार्डली एनी वाटर इन द टैंक। तो यहाँ पर हार्डली शब्द आया है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है? एनी का। वाक्य का अर्थ क्या होगा? देयर इज हार्डली एनी वाटर इन द टैंक। बड़ी कठिनाई से टैंक के अंदर पानी होगा, अर्थात
उम्मीद नहीं है कि टैंक के अंदर पानी है, अर्थात कैसा भाव है, नेगेटिव भाव है। और जहां नेगेटिव भाव उत्पन्न होता है वहां पर हम एनी का प्रयोग करते हैं। आई नेवर सी एनी बुक, आई नेवर सी एनी लॉयन, मैंने कभी कोई शेर को नहीं देखा। तो यहाँ पर क्या है, ये नेवर शब्द आया है। तो नेवर शब्द क्या है, नेगेटिव भाव प्रदर्शित कर रहा है, तो हमने किसका प्रयोग किया, एनी का। ठीक है बच्चों, तो जहां पर कैसा भाव प्रदर्शित हो रहा हो, नेगेटिव भाव उत्पन्न हो रहा हो, तो वहां पर हम एनी का प्रयोग करते हैं। अगली बात क्या है, आप इसे नोट करें। मैं अगला पॉइंट जो है एनी का, वो क्या होता है, किस कारण से एनी का प्रयोग और हो सकता है, तो उसमें अगला पॉइंट नोट करें। अगला पॉइंट है अपना चौथा, यदि कोई वाक्य इफ या वेदर से जुड़ा हुआ हो तो एनी का प्रयोग किया जाता है, यदि मान लीजिए कोई वाक्य किससे जुड़ा हुआ है, इफ या वेदर, ये क्या है, कनेक्टिव्स है, संयोजक का कार्य करते हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। यदि कोई वाक्य इफ या वेदर से जुड़ा हुआ हो तो हम एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, इफ यू हैव पेन यू कैन गिव मी, यहां पर है इफ यू हैव एनी पेन, क्या आएगा, एनी आएगा। इफ यू हैव एनी पेन यू कैन गिव मी, यदि तुम्हारे पास कोई पेन है, तुम्हारे पास कोई पेन तुम आप रखते हो तो आप मुझे उसे दे सकते हो। ठीक है बच्चों, जैसे सचिन आस्क्ड मी वेदर आई हैड एनी शर्ट टू पुट ऑन, सचिन आस्क्ड मी whether I had any shirt to put on. सचिन asked me whether I had any shirt put on, क्या मैं पहनने के लिए कोई शर्ट अपने पास रखता हूँ। आ गया समझ में। यदि हमारा वाक्य कैसा हो, जो इफ या वेदर से जुड़ा हुआ हो, तो उस स्थिति में हम एनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एनी का प्रयोग कहाँ कहाँ किस तरीके से किया जाता है आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने आपके लिए 4 पॉइंट नोट कराए हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो डिटर्मिनर्स हैं उनका प्रयोग हमें करना है, तो शब्दों की पहचान आवश्यक है कि भाई हमें सम का प्रयोग किन स्थितियों में करना है, एनी का प्रयोग किस स्थिति में करना है, एनी का अर्थ क्या होता है, सम का अर्थ क्या होता है। तो मैंने आज के अपने इस क्लास में आपको सम और एनी डिटर्मिनर्स के बारे में बताया, और दोनों ही डिटर्मिनर्स का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। एक बार मैं उसे फिर दोहरा रहा हूँ कि सम का प्रयोग, सम का अर्थ होता है कुछ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात चाहे संज्ञा हमारी गण्य हो चाहे संज्ञा हमारी अगण्य हो, तो दोनों ही प्रकार की संज्ञाओं के साथ सम का प्रयोग किया जा सकता है। सम का प्रयोग करने के लिए मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था कि यदि वाक्य हमारा केवल क्या है, सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य दिया हुआ है, सिंगल सेंटेंस दिया हुआ है, तो हम वहाँ पर सम का प्रयोग करते हैं। अगली बात मैंने सम के प्रयोग में आपको बताई थी, यदि वाक्य हमारा प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहा हो तो हम उस स्थिति में केवल सम डिटर्मिनर्स का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से मैंने अगला पॉइंट बताया था आपको, यदि सेंटेंस में मोर शब्द दिया हुआ है तो उस स्थिति में हम सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी पॉइंट नंबर 4, तो जो था अपना कि यदि हमारा वाक्य जो दिया हुआ वाक्य है वह कैसा हो, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस दिया हुआ है, तो हम वहां पर केवल सम का प्रयोग करते हैं। दूसरा मैंने बताया आपको आज की क्लास में कि एनी का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है, तो एनी का अर्थ होता है कोई, तो यह नेगेटिव भाव देने वाला अर्थ है।
डिटर्मिनर्स है तो एनी का प्रयोग सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यदि वाक्य केवल कैसा हो, नेगेटिव हो, तो एनी का प्रयोग होता है। अगली चीज़ बताई मैंने आपको, चाहे वाक्य केवल कैसा हो, इंटरोगेटिव हो। इसमें ध्यान रखने योग्य बात क्या है, यदि इंटरोगेटिव नेगेटिव एक साथ आता है तो वहाँ पर एनी का प्रयोग नहीं होता। किसका प्रयोग होता है? सम का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो एनी का प्रयोग किस स्थिति में होता है कि यदि वाक्य हमारा नेगेटिव है तो एनी का प्रयोग होता है, यदि वाक्य इंटरोगेटिव है तो एनी का प्रयोग होता है। अगली मैंने आपको बात बताई थी, यदि वाक्य में कोई नेगेटिव अर्थ प्रदान करने वाले शब्द दे रखे हों, जैसे नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, इनका मतलब भी होता है कि बड़ी कठिनाई से ऐसा हुआ हो, अर्थात नेगेटिव भाव देने वाले ये शब्द माने जाते हैं। तो यदि इनमें से कोई भी शब्द आया हो तो हम वहाँ पर एनी का प्रयोग करते हैं। और मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया कि यदि हमारा वाक्य किससे जुड़ा हुआ है, यदि हमारा वाक्य इफ़ या वेदर से जुड़ा हुआ हो तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास में आपके लिए दो डिटर्मिनर्स के बारे में आपको मैंने बताया, एनी और सम का प्रयोग। तो मुझे ये अनुमान है शायद आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसको आप दोबारा से रिवाइज करें, जो मैंने आपको पॉइंट नोट कराए हैं कि कहाँ पर एनी का प्रयोग होता है और कहाँ पर सम का प्रयोग होता है। अपनी अगली क्लास में इससे जो अगले वाले डिटर्मिनर्स हैं, फ्यू वाले और लिटिल वाले, अर्थात लिटिल वाले तीन हैं, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। इसी प्रकार से फ्यू वाले हैं फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। अपनी अगली क्लास में मैं आपको लिटिल और फ्यू वाले जो डिटर्मिनर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो इसको आप याद करें और अपनी नोटबुक में नोट करें। धन्यवाद।